अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है एथेरियोस्क्लेरोसिस और आप उसको और एक नाम देते हो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये इसका दूसरा नाम है। तो ये जो टॉपिक है ये आप बहुत जगह देखते हो, चाहे आप MBBS में हो, चाहे आप BSc नर्सिंग में हो या फिर किसी और पैरामेडिकल कोर्स में हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है ये, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी और लिपिड फिब्रस टिश्यू इन द वेसल वॉल। देखिए, जो ब्लड वेसल होती है उसके जो वाल्व्स होते हैं, इंटीरियर वाले जो उसके होते हैं, उसमें या तो डिपोजिशन होगी किसकी, फैटी लेयर की या लिपिड की। इन दोनों की होगी, या तो क्या होगा, या तो फिब्रस टिश्यू वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, जिसके कारण वो जो ब्लड वेसल है उसका जो ल्यूमेन है वो क्या हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा। ठीक है। डिपॉजिट क्या करते हैं, ये बनाते हैं एथिरोमा या बनाते हैं प्लग। जो एथिरोमा होते हैं या प्लग होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ब्लड के क्लॉट्स होते हैं। उन्हीं से छोटे छोटे क्रिस्टल जब बनते हैं, उन्हीं को हम फिर बोलते हैं प्लग्स और एथिरोमास विच ब्लॉक योर ब्लड वेसल और एनी अदर वेसल। उसके बाद हम बोलते हैं नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। इससे क्या होता है, जब नैरो होगी इससे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स जो ब्लड फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उसमें ऑब्स्टैकल आते हैं, वो नॉर्मली फ्लो नहीं कर पाता है। उसके कारण क्या हो जाता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है आपका मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो कट हो जाती है। जब मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी, उसके बाद दो इवेंट हो जाते हैं। या तो आपका इस्चीमिया होगा, या तो आपका क्या होगा, हाइपॉक्सिक मायोकार्डिया होगा। अब दोनों टर्म क्या है, हाइपॉक्सिक का मतलब क्या है और इस्चीमिया का मतलब क्या है, ये हम आगे जानेंगे। आर्टरी एंड आर्टीरियोल्स जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, थिक बन जाते हैं और हार्ड, और क्या बनता है वो इन इलास्टिक बन जाते हैं। मतलब कि वो उनमें जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं बात करूँगा, मैंने आपको बोला था हाइपॉक्सिक और इस्चीमिया के बारे में। हाइपॉक्सिक जो होता है उसका मतलब है जब हमारे मायोकार्डियम में ऑलरेडी ब्लड फ्लो कम गया, उसकी वजह से क्या गया, जो ब्लड में जो होता है एक कॉन्स्टेंट, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट, दैट्स ऑक्सीजन। हमारे मायोकार्डियम में ऑक्सीजन बहुत कम गया। जब किसी भी ऑर्गन में या किसी भी टिश्यू में ऑक्सीजन कम जाता है उसको बोलते हैं हाइपॉक्सिक। ठीक है। तो जब यहाँ पे गया मायोकार्डियम में, उसको बोलते हैं फिर हाइपॉक्सिक मायोकार्डियम। ठीक है। मतलब कि इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम आई है। दूसरी टर्म मैंने बोली थी इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब यही होता है जब किसी भी टिश्यू को या किसी भी ऑर्गन को हम ब्लड सप्लाई कम देते हैं और उसमें जो ब्लड सप्लाई फिर होती है बहुत कम रहती है, उसी को हम बोलते हैं इस्चीमिक। ठीक है। मतलब कि ब्लड सप्लाई कम हो चुकी है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस देखते हैं। एक्चुअली जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, दैट्स द टाइप ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है। दो टर्म है, एक है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एक है एथेरोस्क्लेरोसिस। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, इट्स द क्लास ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है। इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इसके दो काजेस होते हैं मेनली, एक तो मॉडिफाइबल होता है, एक नॉन मॉडिफाइबल होता है। मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है, जो हम फर्दर इम्प्लीमेंट करके उसको ठीक कर सकते हो, और जो नॉन मॉडिफाइबल होता है उसको हम ठीक नहीं कर पाते। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने काजेस को एनलिस्ट किया है। जो मॉडिफाइबल होते हैं, जो आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें आता है फर्स्ट वन हाइपर लिपिडीमिया। हाइपर मतलब हाई, लिपिडीमिया मतलब लिपिड। आपके जो मिया जो है, MIA, मिया का मतलब होता है ब्लड। जो आपका ब्लड होता है उसमें जो लिपिड की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाती है। एक सर्टन लिमिट होता है 250 mg/dl। इससे ज़्यादा जब हो जाएगा उसको बोलते हैं हम हाइपर लिपिडीमिया। ठीक है। ये क्या है, हाइपर लिपिडीमिया। ये क्या है, एक मॉडिफाइबल काज है। उसके बाद है सिगरेट स्मोकिंग। ठीक। उसके बाद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपको पता ही है, हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है। उसके बाद डायबिटीज मेलिटस। ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब कि वो जो पर्सन है फिजिकली वो उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता होगा। ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब उसका वेट इंक्रीज हुआ होगा, स्ट्रेस हुआ होगा। एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम। ठीक है। इसमें आता है C के आता है कार्डियक फास्फोकाइनेस एंजाइम इसमें आता है।
उसके बाद है नॉन मॉडिफाइबल काजेज़। इसमें क्या क्या आता है देखो, जेनेटिक डिजीज़ मतलब कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री पाई जाती है किसी भी डिजीज़ की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की, वो ट्रीट नहीं हो सकेगी। उसके बाद सेंसेस का मतलब एजिंग, जैसे जैसे एक पर्सन की एज बढ़ती है उसके जो अंदर के ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें भी जो होती है कोलेस्ट्रॉल या अदर फैटी सब्सटेंस जो होते हैं उनकी डिपोजिशन हो जाती है। उसके बाद जेंडर में अगर हम देखेंगे, मेल में हमने ज़्यादातर देखा है किस चीज़ को, एथेरोस्क्लेरोसिस को एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। उसके बाद रेस का मतलब किसी भी रीजन में हम देखते हैं क्या ये एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़, ठीक है। उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, ये कैसे हो जाता है। देखो सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है जिसके कारण ये सब कुछ होता है, ठीक है। मतलब कि हमने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लिया, हमने ज़्यादा फैट लिया, ठीक है, तो हमारे ब्लड में अब क्या पहुंचा, ज़्यादा फैट पहुंचा, उससे क्या हो जाएगा, जो एक्यूमुलेशन ऑफ एथेरोमास मैंने पहले आपको बोला, एथेरोमास क्या होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ क्लॉटेड ब्लड होते हैं, ठीक है, वही हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें ये एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन, जो इंटरनल ब्लड वेसल होती है उसमें जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है और उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। यहाँ पे अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो एरिया है वो कम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, अब थ्रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बस क्या है, जस्ट लाइक एथेरोमा बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला ब्लड फ्लो में ऑब्स्टेकल आते हैं, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसी से हो जाता है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या इसको आप बोल सकते हो एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। क्लिनिक जो है इसमें हम क्या क्या देखते हैं रिलेटेड टू कैड और एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले इस चीज में मैंने बोला कट ब्लड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने बोला, चेस्ट पेन, इसको आप मेडिकली बोलते हो एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, डायफोरेसिस हो जाता है। डायफोरेसिस क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग जब आपको हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है डिस्पीनिया, डिस्पीनिया का मतलब होता है ब्रेथ शॉर्टनेस। उसके बाद हाई लेवल आप CP के जो मैंने आपको पहले एंजाइम बोला था, कार्डियक एंजाइम होता है क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेस, ठीक है, इसकी जो लेवल है वो आपकी हाई हो जाती है। उसके बाद हो जाता है डिसरिथमिया, जो आपको पता ही है डिसरिथमिया, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डिसरिथमिया आपको पता ही है, जो आपकी PQRS वेव होती है उसमें क्या होता है, डिसरिथमिया आता है, ठीक है। जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी होती है और रिलैक्सिबिलिटी होती है उसमें डिसरिथमिया आता है, वो प्रॉपर रिदम को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद आता है MI मतलब मायोकार्डल इन्फ्रैक्शन। उसके बाद ये जिसको आप हार्ट अटैक भी बोलते हो, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो गाइस उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें अगर हम पहले देखेंगे ECG करवाते हैं, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, अगर हम ब्लड में पाते हैं हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल शुगर, तो हम फिर डायग्नोस करते हैं हाँ इस पर्सन में क्या है, कैड है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम, अल्ट्रासाउंड किसके लिए, BP को मेजर करने के लिए एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ आर्म और लेग, ठीक है। उसके बाद एंजियोग्राम करवाते हैं। एंजियोग्राम में क्या हम स्पेशल डाई देते हैं, इंजेक्ट करते हैं ब्लड में, ठीक है। फिर जो वहाँ पे एथेरोमास या प्लक्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं और फिर हम एक इमेजिंग के थ्रू उसको हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट आप दो चीज़ करते हो, एक तो मेडिकल, एक सर्जिकल। मेडिकल में क्या क्या आता है, फार्माकोलॉजिक एंड नॉन फार्माकोलॉजिक। अब फार्माकोलॉजिक क्या होता है, जो हम ड्रग्स के थ्रू ठीक करते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिक जो हम मतलब कि ड्रग्स के बगैर ठीक करते हैं। देखिए जो नॉन फार्माकोलॉजिक उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, जो हमने पहले रिस्क फैक्टर्स की बात की वहाँ पे उसकी उनकी जो है हमें मॉडिफिकेशन करती है, जैसे कि स्मोकिंग को स्टॉप करना है, फिजिकल एक्सरसाइज को प्रमोट करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा देना, ठीक है। फार्माकोलॉजिक में आता है फिर आपकी जो है, आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बोल दूँगा ABCD, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा मैं ABCD, जस्ट आपको ABCD याद रखना है, बस फार्माकोलिक वहीं से हो जाएगा। ए से क्या है, एस इनहिबिटर, ठीक है। एस इनहिबिटर में आपका क्या आता है, देखिए यहाँ पे कैप्टोप्रिल, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी का मतलब बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में आपका आ गया प्रोपेनोलॉल
एटीनोलॉल, ठीक है। उसके बाद सी है, सी का मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या आता है, एम्लोडिपिन आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, डी। डी यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। डी का मतलब होता है डायूरेटिक्स, ठीक है। आप कोई भी डायूरेटिक्स ले सकते हो, जैसे कि फ्रूसमेड हो गया, यहाँ बाकी बाकी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये सभी ड्रग्स लेने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बोली, अगर आप ये भी याद कर सकते हो तो ये भी याद कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट आता है। सबसे पहले आता है करोनरी एंजियोप्लास्ट, एक ये कहते हैं हम, एक कहते हैं करोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, CABG, ठीक है। उसके बाद एथेरेक्टोमी एंड करोनरी स्टेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये सभी जो टॉपिक्स है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन वीडियो, ठीक है। सो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।